वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फेनिलकेटोन्यूरिया है और इसे शॉर्ट में PKU कहते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, परीक्षाओं में कई बार पूछा भी जाता है। यदि आप BSc फर्स्ट ईयर जूलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर के थ्योरी पेपर की सभी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो वहाँ प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। PKU यानी फेनिलकेटोन्यूरिया क्या होता है। देखिए इसकी जो खोज की थी कौन से वैज्ञानिक ने की थी, फॉलिंग ने 1934 ईस्वी में की थी। कौन से वैज्ञानिक ने की थी? फॉलिंग ने 1934 ईस्वी में की थी। किसकी खोज की थी? PKU यानी फेनिलकेटोन्यूरिया की खोज की थी। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। ये वाला जो रोग है PKU, ये किसके कारण उत्पन्न होता है? ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। देखिए ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ पहली वाली सारणी को। देखिए जो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था ये रोग हैं, ये सब मैंने आपको इसके नाम बताए थे कि ये कौन सा रोग है, ऑटोसोमल है, सेक्स क्रोमोसोमल है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हमने लिखा था, देखिए फेनिलकेटोन्यूरिया यानी PKU, इसे मैंने बताया था आपको ये क्या है? एक अप्रभावी रोग है, ऑटोसोमल अप्रभावी रोग है। और ये वाले जो जितने यहाँ पर रोग लिखे हैं ये अप्रभावी हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट रोग हैं। और यहाँ पर जितने भी रोग लिखे हैं ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव है। यहाँ पर लिखा है फेनिलकेटोन्यूरिया है क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव रोग है। यहाँ पर ये वाले जो गुणसूत्र होते हैं इसमें परिवर्तन होगा तो ये वाला रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, यदि आप जाकर देखेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि यह रोग ऑटोसोमल रिसेसिव जीन के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है, किससे? PKU से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है। एंजाइम का नाम है फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज। जो एंजाइम है इसकी कमी हो जाती है। किसमें? इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है, PKU से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें एक एंजाइम की कमी हो जाती है जिसका नाम है फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज। जो एंजाइम है इसकी कमी हो जाती है जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होता है PKU यानी फेनिलकेटोन्यूरिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति नहीं होती, यानी वो कमी हो जाती है। ठीक है, किसके कारण होती है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए ये कौन सा रोग है? गुणसूत्र नंबर 12 पर देखिए जो मैं अभी आपको सारणी दिखा दे रहा हूँ उसमें गुणसूत्र नंबर जो 12 है, 12वां नंबर है गुणसूत्र का, उसमें एक जीन उपस्थित होता है, उसमें परिवर्तन हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो उसके कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? ये रोग उत्पन्न हो जाता है, PKU रोग उत्पन्न होता है। देखिए गुणसूत्र नंबर जो 12 है, गुणसूत्र नंबर जो 12 है उस पर एक जीन उपस्थित होते हैं, जीन उपस्थित होते हैं, उसमें परिवर्तन यानी म्यूटेशन हो जाता है तो उसे PKU रोग हो जाता है यानी फेनिलकेटोन्यूरिया रोग हो जाता है। ठीक है, गुणसूत्र नंबर 12 पर जो जीन में परिवर्तन हो जाता है तो ये वाला रोग होता है कौन सा? PKU रोग। ओके, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से नोट कर लें। ठीक है, गुणसूत्र नंबर 12 पर जीन में जो परिवर्तन हो जाता है उसके कारण ये वाला रोग उत्पन्न हो जाता है, फेनिलकेटोन्यूरिया रोग। यदि हम सामान्य मनुष्य की बात करें तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये वाला एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम? फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज जो एंजाइम है ये पाया जाता है और इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें ये वाला जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाता है। अभी मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा। देखिए जो सामान्य मनुष्य होता है, एक नॉर्मल मनुष्य होता है, उसमें क्या होता है? फेनिलएलनिन जो होता है, फेनिलएलनिन एक कंपाउंड होता है, वो किसमें चेंज हो जाता है? टायरोसिन अमीनो एसिड चेंज हो जाता है, यानी टायरोसिन अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है। किसके कारण चेंज होता है? ये एक एंजाइम है जिसका नाम है फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज। एंजाइम के कारण जो फेनिलएलनिन है ये चेंज होकर क्या हो जाता है? टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। देखिए जो सामान्य मनुष्य होता है उसमें फेनिलएलनिन भरपूर मात्रा में बनता है और इसे चेंज करने के लिए, टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है फेनिलएलनिन हाइड्रॉक्सिलेज। जो एंजाइम है इसकी आवश्यकता होती है। यदि ये नहीं होगा तो ये वाला टायरोसिन अमीनो एसिड है ये नहीं बन पाएगा और ये क्या होगा? ये शरीर में इकट्ठा होता रहेगा। ठीक, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए जो सामान्य मनुष्य होते हैं उसमें फेनिलएलनिन पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? टायरोसिन अमीनो एसिड बन जाता है
और ये किसके कारण टायरोसिन अमीनो एसिड बनता है, इस एंजाइम से ही ये टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज हो पाता है। यदि ये एंजाइम नहीं होगा तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज नहीं हो पाएगा। कौन नहीं चेंज हो पाएगा, फेनिल एलेनिन। ठीक है, फेनिल एलेनिन है वो टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज होने के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। किसमें, सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। सामान्य मनुष्य में फेनिल एलेनिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है और फेनिल एलेनिन जो है वो टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज होने के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता होती है जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम। ओके, देखिए यहाँ पर इससे यदि कोई ग्रसित व्यक्ति होता है, मैंने आपको बताया कि इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है, फेनिलकेटोन्यूरिया से ग्रसित जो व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति नहीं होती है, यानी उसमें नहीं पाया जाता है। देखिए जो सामान्य मनुष्य है उसमें फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम पाया जाता है और फेनिलकेटोन्यूरिया से ग्रसित व्यक्ति है, यानी इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति है उसमें कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता है, उसमें ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो एंजाइम है फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज जो एंजाइम है वो ग्रसित मनुष्य में नहीं पाया जाता है। किससे ग्रसित मनुष्य होगा, PKU से ग्रसित मनुष्य होगा, यानी फेनिलकेटोन्यूरिया से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाता है। एंजाइम का जो नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम। ओके, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर मैंने आपको सामान्य मनुष्य तो बता दिया, उसमें ये वाला एंजाइम पाया जाता है, तो जो फेनिल एलेनिन होता है वो टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। और यदि इससे कोई ग्रसित व्यक्ति होता है, किससे ग्रसित व्यक्ति होता है, PKU से, यानी फेनिलकेटोन्यूरिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है, यदि ये वाला एंजाइम नहीं पाया जाएगा तो क्या ग्रसित मनुष्य में हो जाएगा। देखिए ये वाला तो एंजाइम पाया जाता है किसमें, ग्रसित मनुष्य में। किससे ग्रसित मनुष्य में, PKU से जो ग्रसित मनुष्य होता है उसमें फेनिल एलेनिन जो कंपाउंड है ये तो पाया जाता है। ठीक है, ये तो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन इसको चेंज करने के लिए, किसमें चेंज करने के लिए, इसमें टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, इस एंजाइम की आवश्यकता होती है। कौन से एंजाइम की आवश्यकता होती है, फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। यदि ये नहीं होगा तो ये टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज नहीं हो पाएगा। कौन चेंज नहीं हो पाएगा, फेनिल एलेनिन। इसको चेंज करेंगे हम टायरोसिन अमीनो एसिड में, तो एक एंजाइम की आवश्यकता होगी जिसका नाम है फेनिल एलेनिन हाइड्रॉक्सिलेज एंजाइम। तो ये एंजाइम किस में नहीं पाया जाता है, ग्रसित मनुष्य में नहीं पाया जाता है, जिसके कारण जो फेनिल एलेनिन है ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है और ये फेनिल एलेनिन इकट्ठा होता रहता है। यदि इसका स्तर जो है, इसकी मात्रा जो है वो शरीर में काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये अपने आप में कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है, फेनिल पार्विक एसिड बन जाता है। देखिए जो फेनिल एलेनिन है यदि ये टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज नहीं हो पाएगा तो इसकी जो मात्रा है वो शरीर में निरंतर बढ़ती जाएगी और ये मूत्र के साथ निकलता भी रहेगा। ठीक है, कम मात्रा में मूत्र के साथ बाहर निकलेगा और ये शरीर में जो इसकी मात्रा है, फेनिल एलेनिन की जो मात्रा है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो क्या होगा, ये अपने आप में चेंज होकर क्या बना लेगा, फेनिल पार्विक एसिड बना लेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है। क्या बना लेगा, देखिए फिर से एक बार, जो फेनिल एलेनिन है ये शरीर में इकट्ठा होता रहेगा, इसकी मात्रा बढ़ती भी जाएगी और मूत्र के साथ थोड़ा थोड़ा निकलता भी जाएगा। और क्या होगा, इसमें जो फेनिल एलेनिन है ये अपने आप में कन्वर्ट होकर क्या बना लेगा, फेनिल पार्विक एसिड बना लेगा। इसे हिंदी में भी यही कहते हैं, इंग्लिश में भी यही कहते हैं। देखिए क्या बना लेगा, फेनिल पार्विक एसिड में चेंज हो जाएगा अपने आप में। ठीक है, और ये बदल लेगा अपने आप में, तो क्या होगा, तो शरीर में ये काफ़ी ज़्यादा हानि पहुँचाएगा ये अम्ल। और इसमें क्या होगा, ये मुख्य रूप से सीधे दिमाग में चला जाएगा। जो फेनिल पार्विक एसिड अम्ल होता है, यानी एसिड का मतलब क्या होता है, अम्ल होता है, तो जो फेनिल पार्विक एसिड होता है ये सीधे सीधे दिमाग में ही चला जाता है, सीधे दिमाग में जाएगा और दिमाग को पूरी तरह से इफेक्ट कर देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दिमाग को पूरी तरह से इफेक्ट कर देगा। तो क्या होगा, दिमाग जो होगा उसका विकास होगा वो रुक जाएगा वहीं के वहीं। ठीक है, इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसके हम कुछ लक्षण देखने वाले हैं। एक बार और हम अच्छी तरह से आपको समझा दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ। देखिए जो फेनिल एलेनिन है इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है, किससे, PKU से, यानी फेनिलकेटोन्यूरिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें फेनिल एलेनिन तो भरपूर मात्रा में बनता है। ठीक है, ये वाला जो एंजाइम है
फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज जो एंजाइम है ये नहीं बन पाता है। यदि ये बन जाता तो क्या हो जाता, टायरोसिन अमीनो एसिड में चेंज हो जाता। ये शरीर में काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है वो अलग अलग काम में आ जाएगा। और जो फेनिल एलिनिन है यदि इसमें चेंज नहीं हो पाएगा टायरोसिन अमीनो एसिड में, तो क्या होगा, ये शरीर में इकट्ठा होने लगेगा। यदि इकट्ठा होने लगेगा तो क्या होगा, फेनिल पार्बिक एसिड में चेंज हो जाएगा। यदि फेनिल पार्बिक एसिड में चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर में काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाएगा, सीधे सीधे दिमाग में ही चला जाएगा, दिमाग को पूरी तरह से इफेक्ट कर देगा। ठीक है, तो इसमें आप समझ चुके हैं कि ये वाला जो एंजाइम है नहीं पाया जाता है, नहीं तो ये पाया जाता तो ये वाला जो फेनिल एलिनिन है ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड में, जो कि काफ़ी ज़्यादा शरीर को फ़ायदा पहुंचाता है। और ये पूरी तरह से फ़ायदा नहीं पहुंचाता है, क्योंकि ये शरीर में इसकी यदि मात्रा अधिक भी हो गई तो क्या हो जाएगा, तो ये अपने आप में चेंज कर लेगा, फेनिल पार्बिक एसिड अम्ल में बदल देगा। तो क्या होगा, शरीर को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पहुँचाएगा। तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंजाइम है वो नहीं पाया जाता है और ये इसमें चेंज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इतनी बात आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। देखिए फिर से एक बार मैं आपको अच्छी तरह समझा दे रहा हूँ कि इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है, PKU से जो ग्रसित व्यक्त होता है, उसमें ये वाला एंजाइम फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसके कारण फेनिल एलिनिन टायरोसिन एमिनो एसिड में चेंज नहीं हो पाता है। इसीलिए जो फेनिल एलिनिन है ये शरीर में इकट्ठा होता रहता है। यदि इसकी मात्रा बढ़ जाती है शरीर में तो ये अपने आप में फेनिल पार्बिक अम्ल में बदल देता है। और फेनिल पार्बिक अम्ल जो होता है वो शरीर में काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचाता है और सबसे ज़्यादा हानि दिमाग को पहुंचाता है, जिसके कारण उससे ग्रसित जो व्यक्त होता है उसमें मंद बुद्धि हो जाती है, उसके सोचने समझने की क्षमता चली जाती है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसके यदि हम लक्षण की बात करें तो लक्षण इसके यहाँ पर पहला लक्षण है दिमाग तो कम विकसित होता है, यानी दिमाग तो इसका मुख्य लक्षण हो गया कि दिमाग कम विकसित होता है, क्योंकि जो फेनिल पार्बिक अम्ल होता है ये सीधे सीधे पहले दिमाग में जाता है, दिमाग को पहले इफेक्ट कर देता है। तभी क्या होता है, दिमाग का विकास रुक जाता है, यानी दिमाग कम विकसित होता है। क्योंकि उसमें क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि फेनिल पार्बिक जो एसिड है वो दिमाग में चला जाता है तथा मंद बुद्धि जैसे लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। और हमारा दूसरा एक लक्षण बन जाता है, इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है, PKU से जो ग्रसित व्यक्त होता है उसके पैरों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि जो फेनिल एलिनिन है इसकी जो मात्रा होती है शरीर में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण जो पैरों की मांसपेशियों में चला जाता है तो दर्द महसूस होने लगता है और क्या होता है, वो ठीक से चल नहीं पाता है। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा है कि इससे ग्रसित व्यक्ति जो होता है उसके पैरों की मांसपेशियाँ काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और जिससे वह ठीक से क्या होता है, चल नहीं पाता है। ओके, जिससे वह ठीक से नहीं चल पाता है। तो देखिए आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि PKU क्या होता है, यानी फेनिल कैटेन्यूरिया क्या होता है। काफ़ी ज़्यादा सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया है। इसकी जो खोज थी वो F फोलिंग ने 1934 ईस्वी में की थी। ऑटोसोमल रिसेसिव जीन परिवर्तन के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। इसमें एक एंजाइम नहीं पाया जाता है, एंजाइम का नाम है फेनिल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है, वो नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता है, इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है। और ये गुणसूत्र नंबर 12 पर जीन जो है, गुणसूत्र नंबर जो 12 है उस पर एक जीन उपस्थित होता है, उसमें म्यूटेशन यानी परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। काफ़ी सिंपल तरीके से मैंने आपको समझा दिया, समझ में आ गया है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।